हरि ओम स्वस्ति गुरुवर सर्वाः स्वस्ति बृहस्पति ददातु चंद्रमा देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता वर्गो देवता ओम ग्रोह शांति दीक्षा शांति शांति वनस्पत शांति शांति ओम शांति शांति पृथ्वी राप है शांति शांति ब्रह्म शांति शांति रेव शांति सामाम शांति रे यदो यद संयस्य तदो अव्यक्तो सन्नो गुरु प्रजाप्यो वसुवे सुमुख्य कदंदष्ट पिलोगजकरण का लंबोदर सविक्र विघ्ननाश विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्र गजानन द्वादशदानि नामानि पठिचेत्र विद्यारंभे विवाह प्रवेश निर्गमे संग्रामे संरक्षे विघ्नस्न जाय के सर्व मंगल मंगल स्वे स्वार्थ साधि के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते हमें जल दे लो थोड़ा जो उठी ना बोल दियो ना मैं शुक्लांबर परम देव सुनो बढ़िया से बाबा को बढ़िया जो श्रीमद महाप्रभु बुला ले इमो ले लो ये थोड़ा तो भी ज्यादा नहीं लेना है करो नहीं एक और देते रहे मोबाइल में ले ले ढाल भी दिखा दिलाई कर दूंगे उच्चार क्या चलाओ थोड़ा मोबाइल पे चल रहा है यार हाँ आप सही आओ रवि पीछे आ थोड़ा सा यार आज एक काम करिए तारियां भी हाल कितनी तगड़ी गर्मी जो दाएं हाथों से होगा मैं संकल्प लेता हूं कि जल का संरक्षण करूंगा दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करूंगा और अपव्यय नहीं करूंगा अपने परिवार समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाऊंगा वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करूंगा पारंपरिक जल स्रोतों कुएं बावड़ी तालाब आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन में सहयोग करूंगा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए
जल एवं पर्यावरण संरक्षण हरियालो राजस्थान स्वच्छता एवं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने में योगदान दूंगा। जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान में अपने कर्तव्यों का सत्य निष्ठा से पालन करूंगा। जल है तो कल है, यही मेरा संकल्प है। देखिए, निश्चित ही इतिहास में जब भी राजस्थान का नाम आएगा तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जल भागीरथ के रूप में याद किया जाएगा। उनके विशेष मार्गदर्शन में, विशेष प्रयास में वंदे गंगा जल संरक्षण जल सहभागिता अभियान का जो आगाज हुआ है, निश्चित उसके बाद में लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जनता ने इसे अपना अभियान बनाया है। जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं, चाहे कुएँ हो, चाहे तालाब हो, चाहे बावड़ी हो, नलकूप हो, हैंडपम्प हो, तालाब हो, पोखर हो, सरोवर हो, नहर हो, कुछ भी अगर है जिसमें कहीं साफ सफाई नहीं है, उनकी सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया। उनकी पूजा अर्चना करके हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि इनको भरें ताकि आने वाले समय में लोगों की जीवनदायिनी बने। ऐसा एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति जिसने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के पेयजल के लिए काम किया है, पर्यावरण संतुलन के लिए काम किया है, वृक्षारोपण के लिए काम किया है, व्यक्तियों के रोजगार के लिए काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए काम किया है। तो ये वास्तव में राजस्थान की जनता का धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में एक सेवक को चुना है। और निश्चित इसका बहुत बड़ा फायदा जो आने वाले समय में मिलेगा। हमने पौधे लगाने का लक्ष्य भी लिया है, उसके बाद भी हम लोगों को जोड़कर अवेयरनेस के माध्यम से करते हैं। हम लोग योग दिवस को हमारा जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास लोगों से कर रहे हैं। उसी जागरूकता माध्यम से नशा मुक्त अभियान को हम लोग राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनता के बीच में जाकर के हम लोग उनसे विशेष आग्रह करते हैं कि अभियान का हिस्सा बने, ताकि इसका फायदा उनको स्वयं को, परिवार को, समाज को मिलेगा। एक अच्छे समाज के निर्माण से अच्छे प्रदेश की कल्पना होती है और जब अच्छा प्रदेश बनता तो निश्चित ही विकास के मामले में हो और बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पर आने वाले समय में। विधायक विक्रम सिंह राजन साहब ने भी कहा कि जो कारती नदी है वो पाइपलाइन रही है और उसको वापस जब प्रारंभ करें तो जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए एक बहुत एग्रेसिव कार्यशैली। लेकिन निश्चित ही हमारे जो स्थानीय विधायक है विक्रम सिंह जी बहुत एक्टिव भी हैं, जनता के प्रति जवाबदेही भी उनकी है और हमारे साथी भी हैं, तो उनका लगातार प्रयास रहता है जनता के प्रति। और मैं देख रहा हूँ पिछले 1.5 वर्षों में उन्होंने बहुत सक्रियता के साथ में काम किया है। जनता की हर एक समस्या को हमारे सामने भी रखा है, सरकार के सामने भी रखा है और उसका लगातार सरकार का प्रयास है उसको पूरा करें। तो विधायक जी ने जो बातें बताई है उसके ऊपर भी हमारा संज्ञान निश्चित रूप से होगा और आने वाले समय में जो विषय माननीय विधायक जी ने बताए हैं, क्योंकि वो जनता की प्रतिनिधि है, जनता की आवाज़ को सरकार के सामने रखेंगे, उसको निश्चित पूरा करेंगे। आज के हमारे मार्गदर्शक राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिले के प्रभारी आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब का क्षेत्रवासियों का, नवलगढ़ के एक एक जीव प्राणी का भाग्य है कि पहली बार केंद्र और राजस्थान की सरकार ने जल की चिंता करके और कुआं पूजन करवाना, इन सरकारी कुओं का आज तक पूजन करने का साइट कोई देखा है तो इस राजस्थान की सरकार, भजनलाल जी की सरकार और केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार में होते हुए देखा है। इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारी जिला प्रमुख साहिबा और यहां इस कार्यक्रम के संयोजक पूनिया जी, दिसंबर जी का वैसे भी इस नवलगढ़ के लिए बड़ा पथफेरा ठीक रहता है। जब भी इनको कार्यक्रम की कोई जिम्मेदारी मिलती है तो नवलगढ़ में लगभग मेरे को देखने को मिला है कि आपको जिम्मेदारी मिलती है तो वो अच्छे से संपूर्ण होता है वो कार्यक्रम। और इसी के बीच हमारे जिले के यूथ के अध्यक्ष जयसिंह जी मार्च
और इसी नवलगढ़ विधानसभा के मेरे से पहले कैंडिडेट रहे रवि जी सैनी, मंच पे मेरे नवलगढ़ के कार्य के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी और नवलगढ़ ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बाबूलाल जी सैनी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पधारे हुए सभी कार्यकर्तागण और सुनील जी सांबरा, यूथ की जो जिम्मेदारी कई सालों से संभाल रहे ललित जी कुमावत, परम सौभाग्य की बात है कहीं भी कोई भी राजनीतिक दृष्टि से देखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम की इस बात को लेकर नहीं है कि पूरे भारत के अंदर ये जल कैसे बचे, उसको लेकर के सारी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बड़ा चिंता का विषय है और हमें इस वक्त पे ये चिंता नहीं करेंगे और संकल्प नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पानी की स्थिति आपने देखी होगी। आज हम सबके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे पूर्वजों ने तो इस तरीके से इस बारिश के पानी, नदी नाले के पानी, बावड़ी के पानी को, बारिश के पानी को एकजुट करके और सारा जीवन व्यतीत किया उन लोगों ने। आज हमारे पास जितने स्रोत हैं, जीवन ही नहीं बचेगा बिना पानी के। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि ये भाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से सफल कराने के लिए हम सबके बीच में सोंथली ग्राम पंचायत के अंदर सोंथली के बीच में, आप सबके बीच में, क्षेत्रवासियों के बीच में, हम सबके लाडले प्रभारी, हम सबके बीच में ये बहुत बड़ी बात है। पर पानी हमने हमेशा ये तय नहीं किया कि हमारा जीवन कैसे चले, कैसे बचेगा। प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया, प्रकृति से हमने लिया ही लिया, कभी प्रकृति को कुछ भी देने की सोची भी नहीं। हमने सिर्फ नलकूप, बोरिंग खोदा है, कभी इस जमीन को हमने अंडरग्राउंड पानी कैसे बढ़े, कभी भी बारिश के पानी को इकट्ठा करके जमीन में पानी कैसे जाए, भूजल स्तर कैसे बढ़े, हमने कभी ये सोचा ही नहीं है। ये आज इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा, कुएं का पूजन, मातृ शक्ति के साथ कलश यात्रा, और इस संकल्प के साथ आप चलोगे, पेड़ लगा करके और प्रकृति को बचाओगे। पेड़ का मतलब जब ये जल का जो अभियान है, इस अभियान के साथ आपने देखा होगा प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ की बड़ी आवश्यकता है और इसको हम जल को जैसे जल अभियान बना चुके हैं, वैसे ही पेड़ लगाने का एक बड़ा अभियान पिछले साल आदरणीय भजनलाल जी की सरकार में चला था और एक ही साल में करोड़ों पेड़ लगाए गए थे। तो इन पेड़ों को लगाने से हमारी प्रकृति सुरक्षित होगी और निश्चित रूप से प्रकृति ठीक होगी तो बारिश भी अच्छी होगी, वातावरण भी ठीक रहेगा, गर्मी भी इतनी नहीं होगी। तो हमें हर व्यवस्था को देखते हुए हमारा जीवन सुरक्षित कैसे रहे, आने वाली पीढ़ी कैसे ठीक ढंग से चले, ये संकल्प हम सबको लेना होगा। सरकार की किसी भी प्रकार की आज केंद्र की सरकार ने जो कार्यक्रम करवा रही है, राजस्थान की सरकार के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, ये कोई सरकार का नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी और आप सबकी है, हम सबकी है। और जब हम सब ये संकल्पित होकर के निकल जाएंगे तो आने वाला समय में मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बारिश के पानी को एक जगह करके
और आप उस पानी को जमीन का भूजल स्तर कैसे बढ़े वो सोचने लग जाओगे तो निश्चित रूप से वो काटली नदी जो आज नक्शे में पड़ी है वो वापस भी आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कितने कितने गहरे ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है। हमने कभी सोचा ही नहीं है बारिश का पानी व्यर्थ जाता है। कभी भी हमने हमारी पुरानी बावड़िया को जोड़ को किसी भी तालाब को सुरक्षित करने के लिए हमने कभी विचार नहीं किया। हमने तो ऐसा ही तय किया कि बारिश का पानी आ रहा है और गंदी नालियों में जा रहा है, खत्म वो पानी। उस पानी को एकजुट करके सिर्फ 2 महीने की आपको मेहनत करनी है, मात्र 2 महीने बारिश के मौसम में उस पानी का सदुपयोग कीजिए। आने वाले टाइम में आपकी ट्यूबवेलों में वो पानी, आपको पता है जमीनी स्तर पर लेवल इतना गिर चुका है कि ट्यूबवेलें तब तोड़ रही अपनी जगह से, कहीं भी मशीन लगा करके देख लेते हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ये नवलगढ़ की हालात पूरे जिले में पहले बहुत हालात खराब थी, चाहे वो सूरजगढ़ हो, पिलानी हो, चिड़ावा हो, उदयपुरवाटी हो, झुंझुनू हो। हमारे नवलगढ़ की स्थिति अब जाकर के ज्यादा खराब होने लग गई है। अभी मेरी मातृ शक्ति बोल रही थी आदरणीय मंत्री जी से पानी के लिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जितनी ट्यूबवेलें इस नवलगढ़ विधानसभा में हुई है उठा करके देख लेना, किसी भी विधानसभा का आंकड़ा ला देना और चैलेंज है यदि मेरे से ज्यादा किसी ने भी करवाई है तो। मैं पानी की पूर्ण रूप से चिंता करता हूं। जब राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार बन गई, सबसे पहले आप लोगों को टैंकर की सुविधा उपलब्ध कराई। जिस गांव में जिस गाय की खेली तक पानी नहीं पहुंचता है, ये भजन लाल जी की सरकार ने व्यवस्था कराई है। आप देख नहीं सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके घर तक, जिसकी टंकी तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सरकार चिंता करती है, हम चिंता करते हैं, पर 20-20 घर बसे हुए हैं ढाणियों में। पानी की स्थिति खराब होती जा रही है। एक ट्यूबवेल कितने घरों पर, कितने कनेक्शनों पे दी जाती है। इसी नवलगढ़ विधानसभा में 20-20 घरों पर ट्यूबवेल बना दी गई है। ये भजन लाल जी की सरकार पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए जो संकल्प किया है उसमें कटिबद्ध है और वो अपने कार्य में लगातार प्रगति कर रही है। मैं आज आप सबका समय नहीं ज्यादा नहीं लेकर ये कहना चाहूंगा, समय पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है इस नवलगढ़ विधानसभा में तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके आसपास से सारे लोग पधार करके यहाँ के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, नौजवान, किसान, जितने भी जब भी मैसेज मिलता है आप अपनी ताकत से जब संख्या बढ़ा करके आते हो तो ये राजस्थान की सरकार तक, प्रदेश कार्यालय तक ये सारी व्यवस्थाएं जाती है। तो मान के चलना आपके आने से नवलगढ़ विकास की ओर बढ़ता जाएगा। हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से विकास के मामले में नवलगढ़ कभी नहीं पिछड़ेगा। मैं आप सबका इतना ही धन्यवाद करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सहभागिता अभियान उसके अंतर्गत आज ग्राम पंचायत सेंट्री नवलगढ़ विधानसभा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित है आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक, हमेशा नवलगढ़ के एक एक वर्ग और व्यक्ति की चिंता करने वाले नौजवान साथी भाई विक्रम सिंह जाटल, इस वंदे गंगा अभियान के जिला संयोजक आदरणीय विशंबर पूनिया जी, हमारे मित्र और आपके यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई रवि जी सैनी, आपके इस ग्राम पंचायत के स्थानीय सरपंच आदरणीय परमेश्वर देवी जी, हमारे यहाँ की जिला प्रमुख आदरणीय हर्षिनी जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और हमारे नौजवान साथी भाई जयसिंह जी मान, और इसी नवलगढ़ के कार्य मंडल के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, नवलगढ़ ग्रामीण के मंडल भाई बाबूलाल जी सैनी, सुनील जी सामराज, जयसिंह जी मान और उपस्थित सभी इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौजवान, बड़े बुजुर्ग, किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी, विद्यार्थी और प्रेस के मित्र साथी और अधिकारियों के साथ उपस्थित सभी महानुभाव, मैं मेरी बात शुरू करूं इससे पहले, जब आज से 2-3 दिन पहले अहमदाबाद के अंदर एक ट्रेन हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे के अंदर 250 से अधिक लोगों की जान गई
तो मैं सर्वप्रथम हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, सफल प्रदान करे ताकि वो दुख की घड़ी से बाहर आ सके। मित्रों, ये वंदे गंगा जल अभियान जो है, ये पिछली 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रामगढ़ बांध से शुरुआत करी और उसमें विशेष दिन था, गंगा दशहरा का दिन भी था और पर्यावरण दिवस भी था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीते 11 वर्षों में कुछ बातें कही है जो सीधा सीधा जनता से जुड़ाव की बातें थी, जनता के हित की बातें थी, जो दैनिक जीवन में हमारी काम आने वाली चीजें हैं। पर्यावरण को संतुलित करके, पौधारोपण करके, वृक्षारोपण करके, एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन अभियान चलाया जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है तो प्लास्टिक मुक्त अभियान भी चलाया, नशे की लत में आने वाले नौजवानों को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए नशा मुक्त अभियान भी चलाया, वर्षा के पानी के जल को संचय करके हमारे मुख्यमंत्री जी ने वंदे गंगा अभियान चलाया और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसे अभियान हैं जिन्होंने सरकार के साथ में जनता को जोड़ करके रखा, जनता से जुड़ाव करके अभियान को आगे बढ़ाया। उसमें हमारे ये महत्वपूर्ण अभियान है वंदे गंगा और पर्यावरण का। पर्यावरण के लिए मैं इसलिए निवेदन करूंगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री के प्रयासों से हमने 7 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाए और इस बार हमने लक्ष्य लिया 10 करोड़ पौधे का। और ये पौधे लगाना ही बड़ी बात नहीं है, इस पौधे को लगा करके 3 साल तक उसकी परवरिश करें, उसकी देखभाल करें, पालन पोषण करें, ताकि वो जो पौधा है 3 साल बाद में बड़ा होकर के पेड़ बने और पेड़ बनेंगे तो छाए भी देंगे, फल भी देंगे, फूल भी देंगे और हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिनों दिन, उससे भी हम लोगों को निजात मिलेगी। और ये जो वर्षा की कमी हम लोग देख रहे हैं इसलिए कि हम लोग पेड़ की कटाई तो करते हैं लेकिन वापस पेड़ पौधे लगाते नहीं, इस कारण से बरसात की जो मात्रा है हमारे जितनी होनी चाहिए उतनी कम होती है। इसलिए हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पौधा 1 साल का लगाएगा, उसको 3 साल तक के पोषण करके पानी खाद देकर उसको बड़ा करेगा ताकि वो 200 साल तक हमारी सेवा पौधा करेगा। इसके साथ ही झुंझुनू जिले को भी टारगेट मिला है कि हम लगभग लाखों के करीब पौधे यहाँ लगाएंगे। तो इससे अभियान को आगे बढ़ाने के लिए नवलगढ़ वासियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भी नवलगढ़ में सरकारी मशीनरी के साथ में जुड़ करके, विभागों के साथ में जुड़ करके, सरकार तो लगाएगी पर नवलगढ़ वासी भी आपसे आग्रह है कि आप भी पौधारोपण अभियान का हिस्सा बने और एक पौधा अपनी मां के नाम लगाए ताकि आने वाले समय में यहाँ भी हरियाणा नवलगढ़ बने और यहाँ पर भी पर्यावरण का संतुलन बने, तापमान भी कम हो, बरसात भी अच्छी हो, किसान मजदूर के चेहरे खिले। तो ये जो अभियान है जो सिर्फ सरकार का लिए आपका अभियान है, ये आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए है, इसलिए इस अभियान का हिस्सा हम भी करें। हमें इसके साथ में हमारे जो वंदे गंगा का अभियान है, माननीय मुख्यमंत्री बड़ी सोच समझ के इस अभियान को आगे बढ़ाया है। वो इसलिए कि बीते कई वर्षों में हमने जो नेचुरल सोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत जो पानी के हैं, चाहे नलकूप हो, चाहे कुएं हो, चाहे बावड़ी हो, नैमिकट हो, तालाब हो, सरोवर हो, नहर हो, कोई भी अगर उसमें कोई कचरा आ गया है, कोई गंदगी है, उसमें कहीं अतिक्रमण हो गया जिसके कारण पानी का बहाव जो है वो रुक गया है, उसका साफ सफाई करके, श्रमदान करके हम उसकी सफाई करें ताकि वो वर्षा का जो पानी है वो उसके अंदर जाएगा और उसके अंदर जाएगा तो काफी दिनों तक, काफी महीनों तक वो पानी भरा रहेगा। उससे अपने क्षेत्र के अंदर वाटर लेवल जो है, भूजल स्तर बढ़ेगा और जब भूजल स्तर बढ़ेगा तो आज हम 1000, 1100, 1200 फीट पे भी अगर ट्यूबवेल करा तो बोरिंग करना पानी नहीं होता है तो आपके 300, 400, 500 फीट में पानी उपलब्ध हो जाएगा। एक बरसात का पानी वैसे होकर चला जाता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर्मभूमि से मातृभूमि एक अभियान चलाया है जिसमें आप जैसे भामाशाहों की आवश्यकता है, आप जैसे नौजवानों की आवश्यकता है, आप इसको अभियान को अपना अभियान बना करके पानी को
वहीं रिचार्ज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर बना करके उसको यहाँ लागू करें, ताकि बरसात का पानी बह करके आगे नहीं निकले और वो जमीन के अंदर चला जाए, ताकि नवलगढ़ में अगर ऐसे 10 की 50 स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो मुझे लगता है पानी नीचे जमीन के अंदर जाएगा और उसका सीधा फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। आपके यहाँ आपके लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह जाखड़ साहब ने पूरी आपके विकास की बातें बताई है। मैं जानता हूं, मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते भी और विधानसभा में हमारे साथी होने के नाते भी 24 ही घंटे एक ही चिंता रहती है मेरे नवलगढ़ में अगर सड़क टूटी फूटी उसको ठीक कराना, अगर आपके ट्यूबवेल नहीं तो ट्यूबवेल कराना, अगर नलकूप नहीं है हैंडपंप नहीं तो उसको ठीक कराना या नए सुंदर कराना, आपके स्कूल के अंदर कोई कमरा बनाना उसके लिए चिंता करते हैं, हॉस्पिटल में कंपाउंडर डॉक्टर नहीं उसके लिए चिंता करते हैं, कॉलेज में लेक्चर नहीं है उसके चिंता करते हैं। मतलब हर एक विभाग की हर एक तरह की चिंता 24 घंटे ये करते हैं। और मुझे लगता है ऐसा अच्छा व्यक्ति आपको मिला है विधायक जी के रूप में जो सदैव आपकी चिंता करते हैं। मुझे एक अतिशय नहीं है, मैं कभी भी ऐसा सामने से नहीं बोलता, मैं वाकई नहीं कहता। बीते 1.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि 1.5 साल में आपके लिए लगातार प्रयास करके आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने की जिम्मेदारी इनकी है। ये कल भी है उसके अंदर और आने वाले 3.5 साल तक ये लगातार आपकी चिंता करेंगे। ये आपके दिए हुए मत का, आपके दिए हुए विश्वास का प्रतीक है कि आपके विधायक जी आपके 24 घंटे चिंता करें। हमें ऐसे नौजवान जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनको मजबूती कैसे मिलेगी जब हम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए साथ जुड़ करके काम करेंगे। इसीलिए वंदे गंगा अभियान जो है ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जन जागरूकता अभियान है। ये लोगों को साथ जोड़ करके आपको साथ लेकर के अभियान करेंगे तो ही सफल हो पाएगा। सरकारें तो समय समय पर अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करती है और कोशिश भी करती है, लेकिन जब कोई व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी होती है तो उसमें जनता का जुड़ाव आवश्यक हमारे लिए होता है। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जब यहाँ पौधे भी नहीं होंगे, पेड़ नहीं लगेंगे तो कितना पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा। आज मुझे लगता है 45-46 डिग्री का तापमान है। आने वाले समय में ये तो थोड़े बादल हैं, इससे थोड़ा कम है तो 48 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर है। एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें यह था कि हर 3.5-4 साल के बाद में 1 से 1.5 डिग्री का तापमान बढ़ने वाला है। और इसका दुष्परिणाम यही है कि जब हम कोई पेड़ पौधे काटते हैं, उनकी कटाई करते पौधे लगाते नहीं है तो तापमान बढ़ता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि 20-25 साल के बाद में जब यहाँ का 48 डिग्री तापमान अगर 53-54-55 डिग्री हो जाएगा तो कितनी गर्मी पड़ेगी। क्या इतनी जुलूस हुई गर्मी के अंदर हम लोग रह पाएंगे, जानवर रह पाएंगे, पशु पक्षी रह पाएंगे? और ये जो पेड़ पौधे जो हमने लगा रखे हैं क्या ये बच पाएंगे? जिसके ज्यादा पेड़ पौधे अगर लगेंगे तो तापमान बढ़ने से रुकेगा, तापमान कम होगा और पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। एक हम लोग जहाँ भी रहते हैं तो प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री का अभियान है स्वच्छ भारत मिशन का। इसमें हम लोग कहीं भी रहे तो स्वच्छता का पर्याप्त रूप से हम लोग ध्यान रखें। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक जितनी भी है वो सिंगल यूज प्लास्टिक को कहीं